बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान तक का वापसी का जो सफ़र है, इससे अवाम जो है वो कितनी खुश है कितनी नहीं खुश, ये आज हम आपको बताएंगे। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो महंगाई की थी वो तो एक तरफ, अब की जो हुकूमत है उसने जो महंगाई का बम गिरा दिया है उससे अवाम जो है मर के रह गई है। अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। एक हफ्ते में 30 रुपये और फिर अगले हफ्ते 30 रुपये का इजाफा करके तकरीबन 210 रुपये जो है फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। ये बम कम नहीं था, उसके ऊपर अब बिजली बम भी गिराने जा रहे हैं। बिजली के फ़ी यूनिट में भी इजाफा कर रहे हैं और इसके साथ साथ दालें, आटा, चीनी, चावल, फल, सब्जियां, हर चीज़ जो है वो गरीब आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही है। महंगाई के इस दौर में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम क्या कहती है? इस हुकूमत से अवाम ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है और अब अवाम जो है इन्हीं को ही दुहाइयाँ देती नज़र आ रही है कि खुदारा पेट्रोल को वापस अपनी असल कीमत पर लेके आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। IMF की सख्त शराइत के बाद ही इन्हें कर्जा मिलेगा। अगर IMF की शराइत इन्हें मंजूर है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इन्हें करना पड़ेगा और ये सख्त फैसले इन्होंने लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मैं अपने कपड़े बेच के इस महंगाई को ख़त्म करूँगा, लेकिन कपड़े नहीं बेचे, महंगाई दुगनी और तिगनी हो गई है। अवाम से जानते हैं कि अवाम क्या सोचती है, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो गया है, क्या कहेंगे? वह तो बाजी हुण की करिए, फिर मजबूरी पाना तो है कौन है? नहीं तो ऐसा हुकूमत ना ते बड़ा अवाम ने दावे किए सी कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये तो देखो हुण बाद ही पता लगेगा ना। भी कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे? नून लीग की हुकूमत तो कहती थी कि पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा, महंगा नहीं करेंगे, कपड़े बेच के महंगाई ख़त्म करेंगे। कहाँ गए दावे? बस ये सारे बोलने की बातें, ये सियासी नारे होते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बस तमाम बेवकूफ़ बनती रहेगी, इसी तरह बनती रहेगी। बस यही हाल है। अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला ही पता करेगा, बाकी इनसे कोई उम्मीद तवक्को नहीं है। कोई तवक्को नहीं है। भैया आप क्या कहेंगे? पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया, 210 रुपये लीटर। ये तो वाम को मारने वाला सिस्टम कर लिया इन्होंने। ये तो जो नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब मिले हुए, ये सब गरीब आदमी को किसी को नहीं रहने देना इन लोगों ने। बस ये अपनी याशियाँ कर रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? नई हुकूमत ने आते ही पेट्रोल 210 कर दिया। इतना बड़ा जुल्म है, इनसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। 60 रुपये इन्होंने महंगा कर दिया। 30 रुपये ना आप गए, अब 60 रुपये गए। एक हफ्ते के अंदर के अवाम के बदले इतना बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। कम से कम उसकी उनकी वो 10 रुपये बढ़ाते थे तो मरीम नवाज तो ये सारे निकल के शोर मचाते थे। आज जमात इस्लामी किधर है, दूसरी जमातें किधर हैं, आज फजलुर रहमान किधर है। अवाम के बारे में भी कुछ सोचें। 1 साल की इनकी हुकूमत रह गई है, इनको कुछ सोचना चाहिए। अब स्टाफ टू स्टाफ कराया जो उनसे 20 रुपये किया था पहले, जब 150 रुपये था, तो उसके बाद अब 30 रुपये कोई अवाम देगी। ये तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लोग तो कपड़े फाड़ देते हैं एक दूसरे के। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 30 रुपये दें, मैं आपको गले स्टाफ पे उतारता हूँ, आप कभी भी नहीं दोगे। लोग तो पैदल चलने पे मजबूर हो गए हैं। मैंने तो खुद देखा, कई लोग कहते हैं चल यार पैदल ही चलने हैं। ये वक्त आ गया। स्टॉप टू स्टॉप पैदल लोग मार्च कर रहे हैं। लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग कहते हैं यार जिसको 30 देने हैं, कारोबार है नहीं, इनकम है नहीं, अब पैसा कहीं से आ नहीं रहा, लोग परेशान हैं। बच्चों को पालें, मकान के किराए दें, ठीक है, कि किन किन लड़ाइयों से लड़ें। एक बिजली है वो आती नहीं है, उसके ऊपर 8 रुपये और महंगा कर दिया। इतना जुल्म हो यार, कोई खुदा का नाम मनो। मियाँ साहब है, देखो थानू माफ़ी दे देना, नहीं संभाली जा रही छड़ दियो। लीग क्यों थी? 1.5 साल उन्हें पूरा करने देते। वो गल ही ना कि देखो मियाँ अपना इमरान खान था, वो निकम्मा था, सारे कहते थे वो जी नलायक है। वो तुसी ते लायक ही गए सी, तुसी ते कुछ करके विखाओ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, फलानी जगह जाना कितना किराया। आपने कितना किराया बढ़ाया पेट्रोल के बढ़ने के बाद? सिर्फ फीस सवारी 10 रुपये बढ़ाई, 30 रुपये ना आपके, मैं 60 रुपये कहूँगा। 60 रुपये जुल्म किया इन लोगों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम वो खुदाया तो नहीं संभाली जा रही, छाड़ दो। अच्छा, ये हुकूमत तो कहती थी हम अपने कपड़े बेच के महंगाई खत्म करेंगे, आटा चीनी दाल पेट्रोल सब सस्ता करेंगे, तो कहाँ गए वादे? ਉਹ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾ ਲੈਣ। गरीब बंदा क्या करेगा फिर? गरीब बंदा की करेगा ਹੁਣ ज़्यादा। हाँ जी, क्या क्या आप क्या कहते हैं? वो तो खुदकुशी करेगा गरीब आदमी, और क्या करेगा? ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए, काम कारोबार है नहीं, कहाँ जाएंगे गरीब? वो हम कहाँ जाएंगे? मियाँ साहब के तो वादे धरे के धरे ही रह गए हैं बस, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते अभी। वो कहते हैं सख्त फैसले लेने पड़े हमें, हम क्या करते हैं? IMF से हमने कर्जा लेना है, मुआहदा हमारा तभी तय पाएगा अगर हम सख्त फैसले करेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं 240 रुपए लीटर करे पेट्रोल। हाँ, तो फिर गरीब आदमी घर में बैठ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कमाएगा, मर जाएगी। जैसे वो कह रहे हैं नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान इसी तरह बनेगा, ये लोग मरेंगे भूख से, फिर कोई नया पाकिस्तान का तो लोगों ने तो बड़ी उम्मीदें की थी कि मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, मईशत जो है मुस्तहकम हो जाएगी, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो कहाँ गए हैं वो वादे? अभी कोई वादे शायद इनको नजर नहीं आ रहे, अभी तो वो खुद ही फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं अभी इनका किया धरा हम भुगत रहे हैं, कैसे भुगत रहे हैं? ये वाम भुगत रही है, कोई भी नहीं भुगत रहा है। इन लोगों के पास तो पैसा, ये तो खा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो कहाँ से खाएगा? 210-11 रुपये लीटर तेल है, माड़ा बंदा तो पीस के रह गया ना, कारोबार है नहीं, क्या कर सकते हैं? फिर जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है ये। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? 210 रुपए पेट्रोल हो गया। बहुत महंगाई हो गई है, हम गरीब आदमी रश्के चलाते हैं, कितना काम वगैरह नहीं है, सारा दिन पेट्रोल पूरा करें या घर का तो निजाम। आप लोग तो 10 रुपए फीस सवारी के पीछे बढ़ा देंगे ना? नहीं, सवारी कहाँ रहती है? पिसेगा तो वो सवारी बंदा। हमारे गिरेवन पकड़ लेती है, उसी टाइम गिरेवन पकड़ लेती है। आजो ये पागल हो गया, अब किराया कितना है, वो इतना ले रहे, वो इतना ले रहे, क्या करें हम लोग? उसके बाद महंगाई इतने 650 रुपये किलो घी हो गया है। नहीं तो आप लोग ही कहते थे कि ये हुकूमत आएगी सब ठीक हो जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते थे, हम तो पीटीआई की ठीक है, वो पीटीआई की महंगाई बिल्कुल ठीक है। अब लोगों ने जो है ना चोरियाँ डाके आम हो जाएंगे, जिन लोगों को कोई कारोबार नहीं ना मिल रहा, ज़ाहिर है उसने अपने बच्चों को पालना, वो क्या करेगा? फिर उसने यही चोरियाँ चिकारियाँ, जो कराची के अंदर सिस्टम चला हुआ था चीना चपटी, यही सिस्टम शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है जब किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेगा? वो मजबूर होकर यही काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, पेट्रोल 210 रुपए का हो गया। साइकिलें चलाएं, अब आप भी साइकिल चला रही है, हुक्मरान भी साइकिल चलाएं। अच्छा, आप साइकिल पे आ गए हैं? मैं साइकिल पे पहले भी था और अब भी हूँ मैं साइकिल पे। हुक्मरानों को भी चाहिए साइकिल चलाएं, बिल्कुल। इस हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे, आवाम को बड़ी उम्मीदें दिलाई थी इन्होंने। आम की उम्मीदें दिलाते रहे हैं, जो शुरू दिलाते रहे हैं, अब से थोड़ी दिला रहे हैं, जो कब से दिला रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बनने के बाद भी इन्होंने वादे ही किए हैं। पूरे हुए कि नहीं? कोई भी नहीं पूरा हुआ, नजर ही नहीं आ रहा। महंगाई कहाँ जाएगी? कोई महंगाई तो कम हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि हम लोग वापस पुराने दौर में जा रहे हैं, साइकिलों का जमाना आ जाए, गधा गाड़ी का जमाना आ जाए? हुक्मरान भी साइकिल चलाएं ना, हुक्मरानों को भी चाहिए साइकिल चलाएं। उमर फारूक जैसा दौर लेके आए ना, वो खुद भी लोगों को रात को देखभाल करते थे कि लोगों की नहीं, वो ये थे नहीं, वो महलों में जाके सोते छो जाते थे, उस वक्त आवाम का ख्याल करते थे नहीं कि नहीं। वो आपने आप अपने काम पे जाते हैं साइकिल पे? साइकिल पे जाता हूँ मैं जी। पेट्रोल की बचत है? हाँ जी, पेट्रोल की बचत है, और थोड़ी बचत नहीं, और तो कोई बचत। पीछे ये कौन है, बाजी है? मेरी वाइफ है। हाँ जी। आप इधर आए बाजी जरा हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं अब आप? मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ। साइकिल पे? हाँ जी। इंजॉय करके? जो आजकल हालात है तो फिर साइकिल पे बैठना पड़ेगा, इंसान क्या कर सकता है, खाना पीना पूरा होता नहीं है तो हम गाड़ी कहाँ से ले सकते हैं? गरीब बंदे को और गरीब करते जा रहे हैं, तो फिर जिंदाबाद साइकिल ही है। अल्लाह करे, हम तो कहते हैं सभी साइकिलों पे आ जाए। अच्छा, आप कहती है सारी आवाम साइकिलों पे? आवाम ही साइकिलों पे आ जाए, और ये सब पे आए ना, जो हुक्मरान मतलब बैठे ये साइकिल पे आए तब मत आए। इनको तो सारा खर्चा मिल रहा है, सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी पेट्रोल मिलता है, गरीब आदमी किधर जाए? मेरा जैसा आदमी कहाँ जाए? जब ये अफसरशाही ये सारा ये ख़त्म होंगे तो फिर महंगाई पर अपना आप कंट्रोल हो जाएगी। हैं? बिल्कुल
बिल्कुल नाज़रीन, ये साइकिल जो है ये ज़बरदस्त सवारी है। पेट्रोल का नेमुन बदल ये है कि इससे ना तो ये पेट्रोल पे चलती है, एक तो इससे एक्सरसाइज हो जाती है, और ये अपनी बेगम को बिठा के तो अपनी ननद के घर जा रहे हैं। ये एक अच्छा सफ़र इस साइकिल पे हो सकता है, पेट्रोल की भी बचत हो सकती है। 210 रुपये पेट्रोल कर दिया इस हुकूमत ने, आवाम का जीना मुश्किल हो गया। इनका ये कहना है कि पूरी आवाम जो है वो साइकिल खरीद ले और साइकिल पे ज़्यादा बेहतरीन सफ़र, और हुक्मरान भी साइकिल पे जाए। पूछो, ये इनसे भी पूछते हैं। आप बताएं भैया, साइकिल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है साइकिल। जो पेट्रोल का हालात हो गए हैं आजकल, अच्छा, पैदल टूरें और साइकिल पे आ जाएं, जो आजकल की महंगाई हो गई है। तो इस हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे। जी वादे तो बहुत किए थे, काफ़ी उम्मीदें थी इमरान खान पे। तो इमरान खान तो कब का वो तो कब का चला गया ना, तो इस पे भी बड़ी उम्मीदें थी। शहबाज शरीफ, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उसने भी बेड़ा घर के कर दिया। देखो ना, हम प्रदेश से आए हैं कमाने के लिए, हम तीन दिन वेले बैठे रहते हैं। अच्छा, काम शाम कोई नहीं? शाम नहीं, 2 दिन मिलता है, फिर 3 दिन फिर छुट्टी। तो बड़ा मुश्किल हालात है, महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल देखो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आवाम को चाहिए बाहर निकले। क्या करें हम बाहर निकल के? बाहर ये जो गाड़ियां चला रहे हैं ये स्टॉप कर दे, खिला दें। हाँ, देखो ना, चाइना में अंडा मांगे तो उसका क्या हालात हुआ था। जब अंडा मांगे चाइना में हुआ था, उन्होंने किसी ने नहीं खाया। अच्छा, फिर कहते हैं कि अंडा खाना उन्होंने बंद किया, पेट्रोल भी न डलवाएं कि मर जाएंगे। गाड़ियाँ बंद कर दें, मोटरसाइकिल बंद कर दे, कुछ भी नहीं होगा। 3-4 दिन बंद कर दे, हफ्ता बंद कर दे, महीना बंद कर दें। हाँ, तो फिर आप तो खुद ब खुद आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पेट्रोल। अच्छा, साइकिल से एक और फायदा भी तो है ना, बंदा एक्सरसाइज करता है। ये एक्सरसाइज तो करता है। जो आजकल के हालात हैं, जो नफीस आए आदमी, उनसे चलता है। जो आप चला लोगी साइकिल? मैं भी सीखूंगी साइकिल चलाना। साइकिल चलाएंगे, वेट लूज होगा। हम जो रोज जिम शिम जाते हैं, ये भी नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बंदा तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद रहेगा। सेहतमंद भी रहेगा, और पेट्रोल भी फिर और पेट्रोल की भी बचत, पेट्रोल की भी। जबरदस्त आइडिया। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल 210 रुपए का हो गया, फिर लोग अब साइकिल को तरजीह दे रहे हैं। साइकिल ज्यादा ठीक है। बात ये है कि ये बीज तो पिछले ही बोया हुआ है ना, अभी नया तो नहीं बोया गया। 4.5 साल का ये बीज बोया गया है ना। 4.5 साल के अंदर जो बीज बोया गया है, जो मायदे किए गए हैं, तो वही इन्होंने आगे करना है। 2 महीने में तो नहीं होगा कोई मायदा। मायदे तो उन्हीं के हुए हैं। मायदे पुराने हुए हैं। मायदे तो पुराने हुए हैं। तो फिर उन्हें हुकूमत करने देते 1.5 साल, ताकि उनका किया धरा उन्हीं के ऊपर पड़ जाता। तो ये उन्होंने तो नहीं हटाया, उठाने वालों ने हटाया, उन्होंने तो नहीं हटाया। नहीं, हुकूमत तो इन्होंने अब आके संभाली ना। इन्हें हुकूमत चाहिए थी। संभाली तो इन्होंने है, मगर करने वाले, हटाने वालों ने हटाया ना, उन्होंने तो नहीं आगे हटाया। इनको हुक्म दिया गया ना। नहीं, अदम एतमाद यही तो लेके आए ना। एतमाद तो लेके आए, मगर हटाया गया ना। इनको भी तो किसी ने बोला गया ना कि हटाओ इससे को। ये तरीका तो नहीं है। 4.5 साल हो गए हैं, किसी मजदूर का 1 रुपया नहीं बढ़ा। किसी को 4 साल के अंदर किसी को ग्रेजुएटी नहीं मिली। अच्छा, इन 4.5 सालों से पहले बढ़ा था? बिल्कुल बढ़ा था। 25% बढ़ा, 20% बढ़ा, 10% बढ़ा। इस 4.5 साल के अंदर किसी को नहीं, किसी बेवा को पेंट नहीं मिला, किसी मुलाजम को जो है ग्रेजुएटी नहीं मिली, रिटायर होकर बैठे हुए हैं। 4 साल हो गए, इन्होंने पैसा जाम किया हुआ है। रेलवे के मुलाजमीन के लिए ड्यूटियों लाहौर करा रहे हैं, पिंडी करा रहे हैं, कहीं भी करा रहे हैं। उनके टीए नहीं मिले, ये बैठ के बिठा के और सारे पैसे अपने पास खा के बैठा हुआ है। क्यों खा के बैठा हुआ है? नहीं, तो आप जो गवर्नमेंट आई है, आप ये ठीक कर रही है काम। ये तो साद रफीक ने पहले भी ठीक किया, और अब भी इसने रेल को ठीक किया। और जो मुलाजिम है उनको बाकायदा तनख्वाह दे रहे हैं टाइम पे। और इसके दौर में तो हमें 4 साल 2 महीने 3 महीने तनख्वाह ही नहीं मिली। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? 210 रुपए पेट्रोल हो गया। हुकूमत ने तो बड़ी उम्मीदें दिलाई थी आवाम को, अब आवाम की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ये हमारे कर्मों की सजा है, हमारी आवाम की वजह से इससे ऐसे लोग आते हैं, हम ही ऊपर लेके आते हैं। मैं तो कहते हैं 200 नहीं है, 500 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। ये इनको 200 रुपये दे देते हैं, दिहाड़ी पे लेके जाते हैं। ये हम बड़े शौक से इनके जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, तो यही हाल होना है। हम खुद ही लेके आए हैं। आपने किसको वोट दिया है? नहीं, मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया। आप बताइए, आपने वोट किसको दिया? आपने किसको वोट दिया? मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। मैं इनको नहीं दिया। मैं इनको नहीं दूंगा वोट। ना मैं नून लीग को दूंगा, ना मैं पीटीओ को दूंगा, और ना मैं पीपल पार्टी को दूंगा। मेरा वोट है, वोट सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह, तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट दूंगा। चेंज होना चाहिए निज़ाम को। कोई भी आए।
हम 25 साल से देख रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं यही आ रही हैं। नूनली कार या पीपल पार्टी आ रही है, या आज़ादी का नारा लगा रहे थे, ठीक है। अब ये लोग तब्दीली के लोग आ गए हैं, अब इनको जाना चाहिए। तब्दीली सरकार ने भी तब्दीली नहीं लेके आए, तो ये भी तब्दीली नहीं ना लेके आए, तो इनको जाना चाहिए ना, इसलिए किसी और को ऊपर आना चाहिए, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। तहरीक लब्बैक की यारसुल्लाह को ऊपर आना चाहिए। आपको लगता है वो ठीक कर देंगे? इंशाल्लाह न्यू चेहरों को ऊपर आना चाहिए। न्यू चेहरा होना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अवाम की भलाई सोचना, मुल्क पाकिस्तान का सोचना, हमारी मैशत को मजबूत करना। असल में अगर हम ये सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे, तो डेफिनेट जो है वो भला होगा। अगर हम सिर्फ चेहरों को देखेंगे तो शायद भलाई नहीं हो सकती। नहीं, जब तक ये लोग हैं, जब तक हमारा निज़ाम नहीं ठीक होगा तब तक मुल्क नहीं ठीक होगा। हमारा निज़ाम, हमारे अदारे, हमारी एजेंसियाँ, हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम ही नहीं सही है। अदालतें ये कुव्वतें ही ऊपर लेके आती हैं इन लोगों को, तो बस ऐसी हुकूमत भी बननी है, ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भैया, पेट्रोल 210 रुपए लीटर हो गया। यकीन करें, इससे बेहतर तो अल्लाह ताला कोई ना क़यामत ले आए तो वो बेहतर है। तो ये भी किसी क़यामत से कम तो थोड़ी है मंजर। बंदा परेशान है, देखे 210 रुपये लीटर तेल है। सवारी से अगर गए ना, ये सवारी कहती है हमें जी लाड़ी अड्डे जाना है, 500 रुपये उनको बोले तो वो कहते जी हम तो 300 देंगे, 200 देंगे। अब देखे सुबह से 500 रुपया पकड़ा हमने, और टाइम देख ले 12 घंटे हो गए हैं। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। पहले तो चलो जी इमरान ने आजी था, अब किसको कहें हम। जो आ रहा अपना पेट ही भर रहा है, जो आ रहा अपना मकसद सोच रहा है, अवाम के लिए कोई भी नहीं है। अवाम देखे हर तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ है। पाकिस्तान ऐसा है कि जैसे बस ख़त्म ही हो गया है। ये तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि पाकिस्तान पे कोई अच्छा करम करे तो फिर ही पाकिस्तान की सुनी जाएगी। ये एक दिन ऐसा होगा कि बाहर की हुकूमत आएगी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के जो लीडर है ना, किसी काम के नहीं है। ना तो हमने वोट नून लीग वाले को दिया है, और ना ही वोट हमने PTI को दी है। तो अब आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो सारा कुछ ठीक कर लेगी? जी, ये तो हमारे जो वज़ीर ख़जाना है ना, उनका ये बयान था कि ये जो IM से इन्होंने कर्जा लिया है उस पर मुआहदा हुआ है जी कि 275 रुपये लीटर का तेल फ़रोख्त होगा पाकिस्तान में। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो उन लोगों को ही पता है जिनका ये बयान था कि 275, 210 रुपये नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो 275 रुपये कौन बर्दाश्त करेगा, ये बताएं आप। नाज़रीन, आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ डल गया है। 210 रुपये पेट्रोल जो है वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मोटरसाइकिल वाले साइकिल पे आते जा रहे हैं, और रिक्शे वाले भी यही कह रहे हैं कि सवारी को अगर कहें कि 10 रुपये फ़ीस सवारी के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है तो वो भी नागवार गुजरता है आवाम को। आवाम का जीना मुश्किल हो गया। लोगों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल 210 रुपया हो गया। इस हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे, उम्मीदें दिलाई थी आवाम को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े, बेच के महंगाई खत्म करूंगा। तो कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो उम्मीदें? नहीं, देखिए बात ये है कि अब इसमें क्या कह सकते हैं। इमरान साहब ने ये तो कम से कम जून तक ये कहा था कि हम इस प्राइस को 150 रुपये फिक्स कर रहे हैं। बिजली का भी 5 रुपये कम है, और आप भी देखें तो बिजली में बिल में 5 रुपये रिलीफ आ रहा है। आज भी बिल है ना बिजली का, लेकिन अब बिजली का बिल भी बढ़ गया है। नहीं, वो जब बढ़ेगा तो, लेकिन आज तक वो आ रहा है। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो वो रिलीफ ख़त्म हो जाएगा, और बिल जो है 10 रुपये यानी कि वो 25 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। अब ये बात है, देखें ना, ये 150 रुपये जून तक तो कम से कम फिक्स था। इनको चाहिए था कम से कम जून तक ना बढ़ाते। वो भी तो पेट्रोल दे ही रहे थे ना, 150 रुपये वो भी तो दे ही रहे थे ना, और जून तक उन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल देंगे। अब देखेंगे क्या कैसे। मेरे तो हिसाब से ये जैसे बढ़ रहा है तो ये तो सुना है कि 270 रुपये जाएगा। मेरे ख्याल में तो शायद क्या करेगी आवाम, बड़ी महंगाई है, आवाम का तो पहले ही जीना मुश्किल है। हाँ, अब देखें अब क्या कर सकते हैं जी। गवर्नमेंट है जी, उसने पेट्रोल बढ़ा दिया है। लोग क्या करने मजबूर हैं कि किसी ने घर भी जाना है, किसी ने अपने बच्चों को ले जाना है, स्कूल जाना है, घर में जाना है। मजबूरी है, करेंगे गुजारा जैसे भी है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी है इसका। हमारे पास क्या हम कह सकते हैं इसको। सर, आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने कह दिया भाई ने, बड़े ने। अस्सलाम वालेकुम। साइकिल चला रहे हैं? अच्छा, मैं साइकिल चला। तो पेट्रोल महंगा हो गया है, साइकिल बचत देती है? हाँ जी, साइकिल की बचत है। बचत है? हाँ जी, साइकिल की बचत है। क्या करते हैं आप? हजामदा करने। हजामदा।
अच्छा हजामते करते हैं साइकिल पे घूम फिर के। हाँ जी, एक जगह से बैठ के करनी है, एक जगह से बैठ के करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जगह बैठ के करते हैं। तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है सवारी, पेट्रोल से बचत हो जाती है फायदेमंद है, ये साइकिल फायदेमंद है और ना सेहतमंद भी रहता है। हाँ जी, चलाता है और एक्सरसाइज भी होती है। हाँ ये बेहतर है। ਉਹਦਾ इंतजार करना पैंदा, पेट्रोल पावे बगैर पेट्रोल तो निकल जाता बंदा जिधर मर्जी चला जाए। बिल्कुल नाज़रीन, बगैर पेट्रोल के जिधर मर्जी चल जाए, ना इंतज़ार करना पड़ता, ना लाइन में लगना पड़ता, ना पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ते, बल्कि एक्सरसाइज भी बंदे को जवान रखती है ये साइकिल। इससे बंदा सेहत और तवाना भी रहता है और बचत भी ज़्यादा से होती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप? 210 रुपये पेट्रोल हो गया। अगर मजबूर हो गए हम, हमें रिजक नहीं मिल रहा, 1 लीटर पेट्रोल बुलाते हैं, 200 रुपया नहीं बटा जाता, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। सवारी कहती है 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देने, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देने, हम कहाँ जाएँ? इनका तो खाना ख़राब हो गया है, कख ना रहे इन्हों का सत्यानाश हो, जो भी कमकार आता है वो भी खाना ख़राब होता है। अच्छा, इस हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे आवाम से, इस हुकूमत ने कहा था हमें कपड़े बेच के इनको महंगाई को ख़त्म करना पड़ा तो करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब एक क्वार्टर आपका वहाँ जौन से बाहर है ना, एक बेच देना तो पाकिस्तान का कचरा उतर जाता है, ये सब कुछ मिल जाता है इनको। ये क्या करें, अपने ही बना रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये बड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, भूखे मरेंगे बस, और कुछ नहीं है हमारे पास, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम भूखी मरेगी, आवाम का जीना मुश्किल हो गया इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे सर, 210 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी उम्मीदें दिलाई थी आवाम को, बड़े वादे किए थे कि कपड़े बेच के महंगाई ख़त्म करना पड़ी तो करूँगा। ना तो ये कपड़े बेचेंगे, ये सगों हमने जो कपड़े पहने हुए वो भी उतारेंगे ये हमारे। ये रेडी लगाते हैं तो कारपोरेशन वाले नहीं छोड़ते, रक्षा चलाते हैं तो बात सवारी नहीं मिलती। अब की बताएं, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? जो अमीर की बात तो कर रहा है, गरीब की कोई भी बात नहीं कोई करता। ये सिर्फ हमें मारने के लिए आए हैं, हमारे लिए और कुछ भी नहीं करने के लिए आए। बेहतर यही है कि इन लोगों को तमाम सारे सियासतदानों को इन्हें पकड़ के किसी जहाज बना के उसके अंदर तबाह किया जाए। अच्छा, फिर क्यों कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को नचाया हुआ है। अच्छा, नचा के रखा हुआ है। अवाम की कोई सुनता ही नहीं, ना दाद है ना फरियाद है। क्या बनेगा पाकिस्तानी अवाम का? अवाम का बनना क्या, कुछ हमारी गुजर गई है रोते पीटते, थोड़ी सी रह गई, ये भी गुजर जाएगी रो पीट के। खुशहाल नहीं हम लोग हो सकते जब तक हमारे मुल्क में अमेरिका की लात है ना, हम खुशहाल नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी निसारा कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। 210 का पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे? सवारियाँ ठीक मिल रही हैं? सवारियाँ कहाँ पे मिल रही हैं? ये इन्होंने ड्रामा पड़ा हुआ है, 2 दिन बाद 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं। इनको सभी को तो छितरों की लोर है अभी। आवाम बस ढीली पड़ी हुई है, अगर आवाम का जुनून हो तो आवाम इनको घर से निकाल के मारेगी। तो क्यों आवाम ढीली पड़ी हुई है? आवाम को बस ये नहीं ना पता, इनको शोर नहीं है कि हम लोग उनके साथ क्या करें। बस ये पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के सवारियों से 10-10 रुपये कम लेने हैं, घर का खाना नहीं बन रहा, पेट्रोल नहीं गाड़ियों में डला, हम क्या करेंगे? अच्छा, इस हुकूमत ने तो कहा था मैं अपने कपड़े बेच के जो है महंगाई खत्म करूँगा। कपड़े बेचने ने मरियम नवाज मैं हूँ करते ने ड्रामे करते ने, रोज पेट्रोल बनाते ने। इमरान खान तो चलो फिर भी सीधा खांदा पींदा सीगा ते दिंदा भी सी ना आवाम नूं। सब तो वड्डी गल इन्हां ने कीता की है साडे वास्ते? असीं इन्हां नूं पेट्रोल दे दे, इन्हां नूं की वोट दे दे, मर चले इन्हां नूं। हर कुछ हुकूमत की मदद करी दे सी, जलसा होवे आवाम नूं लै जांदे इकट्ठे करके, आयो आयो आयो। मैं कह रहा जी किराया सानू सवारी नहीं दे रही रिश्के का, तेल हो गया 210 रुपए, 210 रुपए सवारी कहती जी किराया तेल ਵਧਿਆ कोई नहीं है, तुम एवं किराया साढ़े को लै रहे हैं बद, अगों साढ़े गल पैंदी सवारी पेट्रोल का नाम लीए, पेट्रोल का नाम लीए तो सारी गल पैंदी। हम देखो मैं मेरा लैके जा रहा अंदर, देखो ये माल लैके जा रहे हैं, उन्होंने को क्या है भी किराया ਵਧਾਣਾ है, उन्होंने कहा जी हाले नहीं ਵਧਾਣਾ जी, पहली तरीक तक नहीं ਵਧਾਣਾ। असीं ये खर्चा करके बच्चों का क्यों खर्चा पूरा करना है? सवारी किराया नहीं दिंदी जी, हम जी 30 रुपये जिंदे को मंगी है, कड़ी शो है जिंदी है, कड़ी शो जाना 10 रुपये ले लो, है कड़ी शो किराया आते पहले कड़ के खलोवे जी, तेल देखो कितने करता महंगा है, फिर आवाम सानू गाला कड़ दी। बाजियों से पूछते हैं, ये कुछ बहनें भी खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
210 रुपए पेट्रोल हो गया है। अभी देकर आए भाई, बेवा इंसान है, 50 आने का 50 दे कर आ रहे हैं किराया। पहले 20-20 30-30 था बेटा, 50-50 हो रहा है। क्या कहेंगे, इस हुकूमत ने तो बड़े वादे किए थे। ना हम इसको जानते, ना हम अपना गरीबी को जानते हैं, हमारी गरीबी दूर हो जाए बेटा। बस हम तो ये जानते, ना औलाद है ना मियाँ है, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं बेटा, और क्या कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, पेट्रोल 210 रुपए हो गया है। जी अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अफोर्ड कर रहे हो आप? हाँ 50 डाल के दोबारा कहाँ पे आ गया। अच्छा 50 आपस में दोनों ने बांट दी। हाँ जी। कल क्या करोगे? ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, हुकूमत की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं, हमारी कौन सी सुनी जानी है। आप क्या कहेंगे भैया? पेट्रोल महंगा हो गया, और क्या हुआ है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता इससे? पड़ता है, फर्क तो बड़ा पड़ता है। अच्छा, आपको पड़ता है? किस चीज़ का जी? 210 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। ये पिछली हुकूमत के कारनामे है, इनका तो नहीं है। अच्छा, पिछली हुकूमत है ये हुकूमत करके गई है ना, ये उन्हीं की हम भुगत रहे हैं। तो पिछली हुकूमत को 1.5 साल पूरा करने देते हैं। कहने का मकसद ही इनका क्या कसूर है, तो इनको महीना भी नहीं हुआ। जब ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इलेक्शन का महीना, ये कोई 1 महीने में पूरा सिस्टम सही नहीं होगा, ये टाइम लगता है सिस्टम सही होने में। आप कहना कि एकदम आगे कोई बंदा जादू के जरिए। पिछली हुकूमत ने तो जून तक का वादा किया था, जून तक पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। देखिए उनका जो वादा था ना, क्या बोलते हैं वो, IMF से, ठीक है ना, ये उस पर ही अमल हो रहा है। अगर वो ना करते तो शायद ये अमल ना होता। ठीक है, उन्होंने देखा था हम कपड़े बेच के महंगाई खत्म करेंगे। वो महंगाई जो है अब वक्त की ज़रूरत है, अगर आप इस तरफ नहीं जाएंगे ना तो आपका मुल्क का जो दिवालिया होगा वो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर। पुरानी अगर हुकूमत रहती रहने देते, 1.5 साल वो हुकूमत करते, अगर दिवालिया होना होता तो उनके सर पे पड़ता। पहले नंबर पे सियासी लेवल बात नहीं कर, कहने का मकसद है कि पहली हुकूमत भी होती ना तो यही नौबत आनी थी। तो फिर हम उन्हें कोसते ना, हुकूमत बात आप लोग उन्हें कोसते क्यों, वो चलेगी अपनी, वो अपनी पूरी करके उनको भुगतेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसी बात नहीं है, ये वही लाने वाले हैं हमें इन पे, इसी जगह पे वही लाने वाले हैं। हमारी आवाम जो है ना वो थी इसी काबिल, ठीक है ना। जो पहले आज से 2018 से पहले जो तेल की कीमत थी, जो आटे की कीमत थी, जो चीनी की कीमत थी, क्या वो पता नहीं था किसी को? आप क्या देखिए, जो पेट्रोल प्राइस है ना वो हर दौर में हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो बढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक जो है चेक एंड बैलेंस ये होना चाहिए कि जो प्राइस बढ़ती हैं, अगर पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा है तो एक प्रोडक्ट की जो एक आइटम होती है उसके ऊपर 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो मेरा ख्याल आवाम के लिए बेहतर है। जैसा कि पेट्रोल 30 रुपये बढ़ेगा और आपकी जो घर की ज़रूरियात हैं वो इससे 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। 70 गुना, ये एक माफिया है जिसको खत्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? 210 रुपए पेट्रोल हो गया, इस हुकूमत ने तो वादा किया था कि कपड़े बेच के महंगाई खत्म करूंगा। नहीं तो जो और महंगा होगा, अभी और महंगा कह रहे हैं, ये तो महंगा ही होगा। ये हुकूमत जो आई है जो अभी ये भी लूटेंगे आगे, तो पहले ये लूटी पड़ी है, सारा कुछ निज़ाम ख़राब है, अभी और भी ख़राब होगा। इसकी जिंदा एग्जाम्पल ये देखें कि पेट्रोल की जब ऐलान हुआ है कि ये समरी मंजूर कर ली गई है कि पेट्रोल बढ़ेगा, इन्होंने 2 घंटे पहले जो पेट्रोल पंप मालिकान है, जो माफिया है, इन्होंने लाखों बैरल के हिसाब से पेट्रोल को स्टॉक कर लिया। तो ये कौम के साथ जुल्म नहीं है कि करोड़ों रुपया तो ये माफिया कमा लेते हैं और मर गरीब जाता है। ये हुकूमत पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो ये पब्लिक जो है वो सड़कों पे आ जाएगी और ये मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। जब सड़कों पे आएंगे तो सर आप क्या कहेंगे? इनसे पूछते हैं, आप बताएं सर। 210 पेट्रोल हो गया, इस हुकूमत ने तो वादे किए थे कि कपड़े बेच के महंगाई खत्म करेंगे, तो फिर ये महंगाई बम जो गिरा दिया। ये सारा कुछ तो आप भी देख रहे हैं कि जो पहली हुकूमत कर गई है वो भी यही कहती थी, IMF से इन लोगों ने वादे किए हुए हैं। ये अजीब सी सूरत हाल तो गरीब आवाम के लिए है ना, किसी को भी नहीं इसका ख्याल है। ये तो सिर्फ एक माफिया बैठा हुआ है जो पेट्रोल महंगा कर दिया, ये कर दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ही है ना। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती है, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा, मुल्क के लिए कोई भी आएगा तो इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी हो जाएगी। अच्छा आप क्या कहेंगे सर? महंगाई है, गरीब आदमी मर गया, कहाँ से खाए? वो कम से कम उसको 1500 रुपये चाहिए रोज़ का, वो रोटी खाए, अपने बच्चों को देखे। जिसके 7 बच्चे वो जाता है देखता है, वो कहता है शाम को क्या खाऊं। ना हांडी ले सकता है, ना सब्जी ले सकता है, ना आटा ले सकता है। गरीब बंदा मर रहा है, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी 30 आज बढ़ा दिए, 30 कल बढ़ा दिए। इस किस्म का काम ये हुकूमतें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे सर? महंगाई इतना ज़्यादा, पेट्रोल महंगा हुआ,
इन्होंने कहा सस्ता होना चाहिए गरीब लोगों के लिए, बहुत कैसे परेशान। सस्ता कैसे हो सकता है? इन्होंने क्या सी कि हम सस्ता करेगा पेट्रोल, क्यों नहीं कर रहा फिर? आया तो तो कहता हम कपड़े बेच के भी सस्ता करेंगे। नहीं, उनको बोलो उधर लंदन में चलना है कि 2 प्लाट बेच कर ना, फिर सस्ता हो जाएगा। सर मुश्किल है जी। तो अब क्या लगता है आवाम किस तरह सर्वाइव करेंगे? बस मामून देख लो, महंगाई के बीच में दबा हुआ हर बंदा गरीब है, बिजली महंगा है, लोड शेडिंग है, परेशानी इतना ज़्यादा गरीब लोगों के लिए, बेचारा लोग क्या करें, सारे परेशान है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ ये जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, जिसको 1000 रुपये पेट्रोल लीटर मिले तो भी ये डलवाएंगे, और ये लोग इधर ही रहेंगे पाकिस्तान में। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, जितनी, किसी ने भी आवाम के लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। तो ये सोच रहे हैं इसमें नहीं है, जो भी आएगा, ये है शहबाज शरीफ है, आगे जरदारी आ जाएगा, अगली हुकूमत हो सकता है जरदारी और इमरान खान की हो, मैं तो कहता हूँ उन्हीं की होगी हुकूमत, शहबाज शरीफ वगैरह नहीं आएगा। 1000 रुपया अफोर्ड कैसे करेंगे भैया? आप क्या सोचते हैं? 210 बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कहते हैं जिंदा कौम है, 1000 रुपया आपकी मजदूरी ना हो तो कैसे अफोर्ड करेंगे पेट्रोल? भाई जी अल्लाह चला रहा है। जो इमरान खान साहब ने 4 साल हुकूमत की है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया है, तो जाहिर है अब हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 6 महीने बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, तो अल्लाह के हुक्म से मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि बस सब चुप करके ना अपने घर के अंदर बैठ जाएं, उनसे लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा, अगर मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें तो इस गरीब आवाम का भला हो सकता है, मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है और हमारी मैशत मुस्तहकम हो सकती है, अगर यही सियासतदान सर जोड़ के बैठ जाएं और अपने मुल्क के बारे में सोचें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।